हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मैं लगातार आप लोग को कक्षा 10 अथवा 12 निबंध को प्रोवाइड कर रही हूँ। निबंध इसलिए क्योंकि ये 9 अंक का पूछा जाता है। तो आप लोग मैं जितना भी निबंध बताऊंगी एक बार अगर देखे रहेंगे तो एग्जाम में आएगा तो आप लिख लेंगे। और अगर आपको टॉपर बनना है तो हम एक भी अंक को नहीं गवा सकते, तो 9 अंक को कैसे छोड़ दें। इसीलिए मैं लगातार आप लोग को निबंध को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम कौन सा निबंध देखेंगे। निबंध होगा हमारा अनुशासन पर आधारित। और इस निबंध को हम लोग अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में अनुशासन नहीं आया तो लिख करके आएगा अनुशासन का महत्व, तो भी आप यही निबंध लिखोगे। और अगर मान लो लिख करके आया छात्र और अनुशासन, तो भी आप यही निबंध लिखोगे। अगर मान लो ये भी नहीं लिख करके आया नैतिक शिक्षा का महत्व, तो भी आप यही निबंध लिखोगे। यानी कि इन तीनों ही तरीकों से हम एक ही निबंध को लिखेंगे। एक ही निबंध के ये इतने सारे नाम हैं, जैसे आपके भी नाम होते होंगे ना, स्कूल में कोई और नाम है और घर पे लोग कुछ और बुलाते होंगे। तो इसी तरीके से तो सबसे पहले प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग खुद से ही स्टार्ट करने वाले हैं। हमें तो टीचर हमेशा बोलते रहते हैं कि डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन में रहो, वरना पीट दिए जाओगे। घर पे भी मम्मी पापा दीदी भैया बोलते हैं कि अनुशासन में रहो, डिसिप्लिन में रहा करो। तो सबसे पहले तो हम बच्चों से ही शुरू करेंगे कि ये देश का भविष्य होते हैं। उनके अंदर अनुशासन का बीज बोया जाए तो वे देश का भविष्य संवारने में सहायक हो सकते हैं। मतलब अनुशासन इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब किसी बच्चे को अनुशासित कर दिया जाए तो इससे केवल वो बच्चा ही अच्छा नहीं होगा, बल्कि भविष्य भी संवारा जा सकता है अपने देश का। फिर हम देखेंगे अनुशासन एक ऐसा गुण है जिसके बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और आप सभी लोग को भी पता ही होगा क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम देना है, और अगर बिना अनुशासन के पढ़ते हो तो सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाएगा, तो अच्छे नंबर कैसे आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि अनुशासन सफलता की कुंजी है। ये एक ऐसा गुण है जो हमें सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करता है। अनुशासन ही वो शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। इसके बाद अगला है कि अनुशासन का अर्थ क्या है। तो अनुशासन का अर्थ है कि नियमों का पालन करना। ये हमें समय का सदुपयोग करने, कर्तव्यों का पालन करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अनुशासन के बिना जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर आप सुबह से शाम तक अनुशासित ही नहीं रहोगे तो आपका काम ही अच्छे से नहीं हो पाएगा। मान लो सुबह उठ करके खाना नहीं बनाया खाया, स्कूल नहीं गए, पढ़ाई नहीं की, तो सब कुछ इधर का उधर हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। हमें स्वयं पर नियंत्रण रखने और सही निर्णय लेने में सहायता करता है। अनुशासन का महत्व विद्यार्थी जीवन में और भी अधिक बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा तो अनुशासित हम विद्यार्थियों को भी रहना पड़ता है। एक अनुशासित विद्यार्थी ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है और अपने करियर में सफल हो सकता है। अगर आप अनुशासित नहीं हो तब तो आप सफल नहीं हो पाओगे। हमें डेडिकेटेड रह करके रोज़ मेहनत करने पड़ते हैं अपने सपनों के लिए। अनुशासन हमें समय का सदुपयोग करने, नियमित अध्ययन करने और कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। अनुशासन का अभाव हमें कई समस्याओं से घेर लेता है। आप लोग को भी पता होगा कि सोचो अगर एक दिन अनुशासित नहीं रहे
तो किस तरीके से कितने सारे काम छूट जाते हैं। अनुशासनहीन व्यक्ति समाज का सदुपयोग नहीं कर पाता, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता और अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी नहीं कर पाता। अनुशासनहीनता हमें कई बुरी आदतों की ओर ले जाती है, जैसे कि धूम्रपान, मद्यपान आदि। मद्यपान का अर्थ है मदिरापान, यानी कि शराब का सेवन करना, यानी कि दारू पीना। अतः हमें अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। अनुशासन ही हमें सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगा। तो अब हम अगले हेडिंग की तरफ पढ़ेंगे, जो कि हम लोग को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, वो है विद्यार्थी और विद्या, यानी कि अनुशासन का महत्व। अनुशासन का महत्व। विद्यार्थी जीवन का वह स्वर्णिम काल होता है जब मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि स्कूल में डिसिप्लिन होकर के रहो। ये आपका एक स्वर्णिम काल होता है। इस काल में विद्या अर्जन के साथ साथ अनुशासन का विशेष महत्व होता है। विद्या और अनुशासन दोनों ही जीवन की सफलता के दो पहिए हैं, जिनके संतुलित चलने से ही मनुष्य जीवन की मंजिल तक पहुंच सकता है। विद्या अर्जन के लिए अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। एक अनुशासित विद्यार्थी ही समय का सदुपयोग कर पाता है, नियमित अध्ययन कर पाता है और कठिन परिश्रम कर पाता है। अनुशासन ही उसे सही दिशा प्रदान करता है और उसे लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। अनुशासन के बिना विद्या अधूरी रह जाती है। एक अनुशासनहीन विद्यार्थी समय की बर्बादी करता है, लापरवाही करता है और अपने लक्ष्यों से भटक जाता है। वो अपनी प्रतिभा को सही दिशा नहीं दे पाता और जीवन में असफल हो जाता है। विद्या और अनुशासन का महत्व न केवल विद्यार्थी जीवन में बल्कि पूरे जीवन में भी है। ऐसा न हो कि मैं आप लोग को बता रही हूँ तो आप लोग को लगे कि केवल विद्यार्थी जीवन में ही अनुशासन होता है, तो नहीं, ऐसा पूरे जीवन में होता है। एक अनुशासित व्यक्ति ही समाज का आदर्श नागरिक बन सकता है। वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, नियमों का आदर करता है और समाज के विकास में योगदान देता है। अतः विद्यार्थी जीवन में विद्या और अनुशासन दोनों का ही समान महत्व है। हमें विद्या अर्जन के साथ साथ अनुशासन का भी पालन करना चाहिए। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, नियमित अध्ययन करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगा। इसलिए आइए हम सभी विद्यार्थी अनुशासन का पालन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। फिर हम देखेंगे अनुशासन का स्वरूप और महत्व। तो अनुशासन का स्वरूप। अनुशासन एक ऐसा गुण है जो कि व्यक्ति को स्वयं पर नियंत्रण रखने, नियमों का पालन करने और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की क्षमता प्रदान करता है। ये एक आंतरिक शक्ति है जो कि हमें सही दिशा, आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अनुशासन का स्वरूप निम्नलिखित है, जैसे कि सबसे पहला मैंने लिया है स्वनियंत्रण। अनुशासन का मूल आधार है स्वनियंत्रण। ये हमें अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आवेगों पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की गलती भी नहीं होती और हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो स्वनियंत्रण से क्या होगा कि आप अनुशासित रहोगे और ऐसे में आपका कोई भी रिश्ता खराब नहीं होगा। अगला है नियम पालन। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। ये हमें समाज के नियमों, कानूनों, नैतिक मूल्यों का आदर करने की शिक्षा देता है।
अगला है समय का सदुपयोग। अनुशासन हमें समय का सही महत्व समझने और उसका सदुपयोग करने की प्रेरणा देता है। फिर है कर्तव्य निष्ठा। अनुशासन हमें अपने कर्तव्यों को समय पर और पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने की प्रेरणा देता है। अनुशासन का महत्व क्या है? अनुशासन का महत्व व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है। अगर कोई चीज़ आपको लाभ प्रदान करेगी तो आप क्यों नहीं उसे करोगे? वो तो आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहला है सफलता की कुंजी। अनुशासन सफलता की कुंजी है। ये हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। फिर है आत्मविश्वास का विकास। अनुशासन हमें आत्मविश्वास का विकास करने में मदद करता है। फिर है व्यक्तिगत विकास। अनुशासन हमें व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित करता है। फिर है समाज का कल्याण। अनुशासित व्यक्ति समाज का कल्याण करता है। इतना सारा अनुशासन का महत्व है। शांति और सुव्यवस्था। अनुशासन समाज में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। अतः अनुशासन एक ऐसा गुण है जिसका महत्व जीवन के हर क्षेत्र में है। देखो, जिन जिन चीज़ों को मैं बॉक्स में हाईलाइट कर रही हूँ, आप लोग उन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए ताकि ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहें और आपने परीक्षा में लिख पाओ। हमें अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए ताकि हम सफल और खुशहाल जीवन जी सकें। अब अनुशासनहीनता के कारण कौन कौन से हैं? किन कारणों से लोग अनुशासनहीन हो जाते हैं? तो अनुशासनहीनता एक गंभीर समस्या है जो कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं या फिर इस प्रकार हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण भी कुछ प्रकार का हो सकता है जिसमें से कि पहला है कमजोर आत्मनियंत्रण। व्यक्तिगत इच्छा शक्ति की कमी और आवेगों पर नियंत्रण न रख पाना अनुशासनहीनता का कारण बनता है। फिर है नैतिक मूल्यों का अभाव। नैतिक मूल्यों की कमी या उनका उचित पालन न करना ये भी अनुशासनहीनता का कारण है। लक्ष्यहीनता, स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों की अनुपस्थिति। फिर है आलस्य। आलस्य और कार्य करने की इच्छा शक्ति का अभाव अनुशासनहीनता का मूल कारण है। अगले में आप लोग के कुछ पारिवारिक कारण भी आ सकते हैं। आप लोग को लगता है कि पारिवारिक कारण नहीं होता, तो वो भी हो सकता है। जैसे कि सबसे पहला है अनुशासनहीन पारिवारिक वातावरण। अगर आपके परिवार में अनुशासन का अभाव है और गलत आदतों का प्रसार है तो भी आप अनुशासनहीन बन सकते हो। फिर है अभिभावकों की उदासीनता। अभिभावकों द्वारा बच्चों की देखरेख में लापरवाही किए जाने पर भी आप एक अनुशासनहीन बच्चे बन सकते हो। अगर मान लो आपके माता पिता अच्छे नहीं हैं, देखरेख नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा में लापरवाही कर रहे हैं, पढ़ा लिखा नहीं रहे, तो भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। अत्यधिक लाड प्यार। बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार और अनुचित मांगों की पूर्ति कर देना भी अनुशासनहीनता का कारण है। मान लो आपका बच्चा कोई ऐसी चीज़ मांग रहा है जो कि अनुचित है, फिर भी आप उसको पूरा किए जा रहे हो, तो इसकी वजह से आपका बच्चा अनुशासित नहीं हो पाएगा। अब इसमें कुछ सामाजिक कारण भी आते हैं, जैसे कि समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास, समाज में बढ़ती हुई नैतिकता की कमी और गलत आदतों का प्रसार। मीडिया का नकारात्मक प्रभाव। मीडिया द्वारा प्रसारित होने वाली हिंसा, अश्लीलता और अपराध की खबरों का नकारात्मक प्रभाव। ऐसे खबर आते हैं कि लोग अनुशासनहीन हो जाते हैं। न जाने कितने हिंसा होंगी, अश्लीलता होगी, लड़कियों के साथ अपराध होंगे। फिर है गलत संगति।
गलत संगति और दोस्तों का बुरा प्रभाव भी आपको अनुशासनहीन बनाता है। शिक्षा प्रणाली की कमियां। अगर आपकी शिक्षा प्रणाली में अनुशासन की कमी है और छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो भी आप अनुशासनहीन बन जाओगे। इन कारणों के कारण अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, जिसका असर व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहा है। इसलिए अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो अगर इतनी अनुशासनहीनता हो रही है तो दीदी हम इसका निवारण कैसे कर सकते हैं? तो इसके निवारण के भी उपाय मैं आप लोग को बताऊंगी। हालांकि देखो, अनुशासनहीनता एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसके निवारण के लिए प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत स्तर पर। बहुत सारे कारण थे तो व्यक्तिगत स्तर पर भी है। जैसे कि देखो, आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे तो आप खुद पर नियंत्रण को रखो। स्वयं पर नियंत्रण रखने की क्षमता विकसित करें। अगला है नैतिक मूल्यों का पालन। आपको नैतिक मूल्यों का पालन करना आना चाहिए। नैतिक मूल्यों के महत्व को समझें और उनका पालन करें। फिर है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। समय प्रबंधन आप कर सकते हो। समय का सदुपयोग करें और कार्य को समय पर पूरा करें। फिर है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अब कुछ पारिवारिक स्तर पर भी हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है अनुशासित पारिवारिक वातावरण। परिवार में अनुशासन का पालन करें और बच्चों को सही मार्गदर्शन दें। अभिभावकों की सक्रिय भूमिका। कई बार तो अभिभावकों की भी गलती होती है। अभिभावक मतलब आपके पेरेंट्स को बच्चों की देखरेख और शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कई सारे तो ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है, तो उससे भी आप अनुशासनहीन बनोगे। फिर है संतुलित अनुशासन। बच्चों को प्यार और अनुशासन दोनों दे ताकि वे स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास कर सकें। अब हम कुछ सामाजिक स्तर पर क्या कर सकते हैं? नैतिक शिक्षा। स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे अनुशासित हो सकें। मीडिया का सकारात्मक उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि निगेटिविटी फैलाई जाती है तो आप उसका सकारात्मक उपयोग करवाओ। मीडिया का सकारात्मक उपयोग करें और नकारात्मक प्रभावों से बचें। सकारात्मक संगति। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। फिर है शिक्षा प्रणाली में सुधार। शिक्षा प्रणाली में सुधार करके छात्रों को अनुशासन और मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। इन उपायों को लागू करके हम अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अंत में उपसंहार के रूप में हम क्या देखेंगे कि अनुशासन जीवन का एक अनिवार्य अंग है। ये हमें सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करता है। अनुशासन के बिना व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ये हमें समय का सदुपयोग करने, कर्तव्यों का पालन करने और लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। हमें अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, नियमित अध्ययन करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अनुशासन ही हमें सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगा। तो आइए हम सभी अनुशासन का पालन करने और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए। और देखिए, लाइक का टारगेट मैंने आप लोग के सामने लिख करके रखा है। इतना छोटा सा टारगेट मैंने दिया है कि आप लोग तो तुरंत ही पूरा कर देंगे।
केवल और केवल 100 का लाइक है, ताकि आप लोग जो भी वीडियो की मांग करो हम वो सारे वीडियोस को बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आप खुद पढ़ रहे हैं एक टॉपर के द्वारा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।